Students, we have question on the screen: acetaldehyde reacting with the nitrogen derivatives. Reacting with the nitrogen derivatives, we have A compound formed with the acetaldehyde with semicarbazide, B with the hydroxylamine. Then the examiner added hydrazine forming C, methylamine forming D, dimethylamine forming E. We have phenylhydrazine forming F, and we have 2,4-dinitrophenylhydrazine forming G. A B C D E F G हमें बताना है बच्चों. स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास सिस्टम में NH2G का एडिशन आ गया बच्चों. नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है NH2G, C डबल बॉन्ड हो समथिंग समथिंग, एंड वी हैव NH2G. रिएक्शन में पहला पॉइंट आता है कि रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में प्रोपागेट करती है. रिएक्शन के लिए बच्चों वीकली एसिडिक मीडियम चाहिए हमें. H+ काम आता है ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने के लिए. सबसे पहले कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया जाता है बच्चों. जब कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया जाएगा तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा बच्चों. और अगर कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुई, ऑक्सीजन पे प्लस आया, नाउ ऑक्सीजन विल पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम. वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जिस वजह से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा. और ऐसे बढ़े हुए डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर अटैक मारता है बच्चों NH2G. दैट इज योर नाइट्रोजन डेरिवेटिव. ये अटैक हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिए, यानी कि प्रोटोनेशन के बाद अटैक हुआ. डन सर. अटैक के बाद आप लोगों को कंपाउंड कौन सा मिलेगा? COH समथिंग समथिंग NH2 positive and G. Sir, this will lose electron. Sir, this will lose electron. नाइट्रोजन प्रोटोनेशन से हटेगा, सॉल्वेंट ले जाएगा NH_G. फिर दोबारा से सर OH+ लेगा बच्चों. अभी तक मैंने क्या लिया है? एक H+ लिया था मैंने, ये वाला. फिर उसके बाद मैंने एक H+ छोड़ दिया बच्चों. वही सिस्टम को दोबारा से H+ छोड़ दिया गया है. एक H+ और लिया जाएगा. वो कौन लेगा? सर OH दोबारा से प्रोटोनेट होएगा, वाटर बन के अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा. सर वाटर बन के अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, यानी कि मैंने दोबारा से सिस्टम से H+ ले लिया है. कार्बन पे पॉजिटिव समथिंग समथिंग NH_G. N सर अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, और एक तरीके से C डबल बॉन्ड NGH नाइट्रोजन पे दोबारा से प्लस, और मैं दोबारा से H+ को छोड़ दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड NG. बच्चों नाइट्रोजन डेरिवेटिव का एडिशन हुआ है एल्डिहाइड या कीटोन पे. Aldehydes and ketones react with the nitrogen derivatives to form these kinds of addition product. बच्चे सारे एडिशन प्रोडक्ट के नाम याद करके गए, लेकिन जेई ने क्वेश्चन क्या पूछा प्रीवियस ईयर में कि हमारे पास सिस्टम में इस रिएक्शन को करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो उसका पीएच बता दो. तो आंसर था उस क्वेश्चन का pH इक्वल टू 5.5. मतलब 4 ऑप्शन थे जिसमें 5.5 पे टिक करना था. दैट इज वीकली एसिडिक मीडियम. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों. फिर उसके बाद आप NH2G को शॉर्ट में कर ही सकते हो. इस रिएक्शन को शॉर्ट में करने का तरीका है C समथिंग समथिंग डबल बॉन्ड NG. ठीक है सर. आपको नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ एडिशन प्रोडक्ट मिल गया बच्चों. तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH. सर अगर हमने डाला इसमें NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन, C डबल बॉन्ड NOH बनेगा, and that is basically called as the oxime. हाइड्रोक्सिलामीन से बनती है बच्चों ऑक्साइन. अगर मैंने इसमें डाला NH2NH2, सर हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड NNH2. सर इसे कहते हैं हाइड्राजीन से बनता हाइड्राजोन.
सर सर हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन, दैट्स गुड। अगर बच्चों हमने इसी के अंदर डाल दिया NH2NH बेंजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन से हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन, C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन, H और CH3। अगर बच्चों हमने इसके अंदर डाल दिया सेमी कार्बाजाइड NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जैसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनाए भी जाते हैं। कौन से वाला NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अटैक मारेगा, उसी से आपने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराना है। सर इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ। सर यहाँ पे कोई लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया हुआ, तो जब आप वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराओगे तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा CH Me डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। सेमी कार्बाजाइड से बनेगा सेमी कार्बाजोन। दिस नाइट्रोजन विल मेक एन अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरा अवेलेबल होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। गुड बच्चों। सर इसी तरीके से मैंने कंपाउंड में डाल दिया NH2CH3 मिथाइलमीन। सर हमें मिल जाएगी सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सर हमें मिल जाएगी सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ओके नेक्स्ट आइए, हमारे पास C डबल बॉन्ड O HCH3 है बच्चों। हमारे पास आ गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के ऑर्थो पैरा पे हमारा NO2 आ गया। येलो ऑरेंज या रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। C डबल बॉन्ड NNH बेंजीन। सर ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा NO2 ग्रुप HCH3। सर लास्ट कंपाउंड जो हमारा बच गया है दैट इज C डबल बॉन्ड O HCH3 पे हमने अटैक किया है किसका, डाइमिथाइलमीन का। बच्चों किसका अटैक हुआ है, डाइमिथाइलमीन का। 2 डिग्री अमीन जब अटैक करेगी तो यहाँ पे सर 2H नहीं है। सर 2 डिग्री अमीन जब अटैक करेगी एल्डिहाइड या कीटोन पे तो इस नाइट्रोजन पे 2H नहीं है सर, तो वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन प्रोपेगेट होगी, सभी को मालूम है। O ने H+ लेना है, प्रोटोनेट होना है, फिर नाइट्रोजन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना और अपना प्रोटोनेशन हटा देना है। फाइनल आंसर ये वाला बनेगा यहां तक, फर्स्ट स्टेप तक। C पे OH HCH3 NCH3 CH3 NaH+ छोड़ देना है ना बच्चों। अब यहाँ पे गेम क्या है कि कार्बन पे OH तो है लेकिन नाइट्रोजन पे H नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा इनके बीच में। सर हमें इमीन नहीं मिलेगी, रादर हमें इनामीन मिलेगी। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट तो होगा लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा कैसे। सर कार्बन का OH जाएगा, साथ वाले कार्बन का H जाएगा। सबसे पहले OH H+ लेके पानी बन के निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सर साथ वाले कार्बन का H+ चला जाएगा, नॉर्मल जो डिहाइड्रेशन होती है वो हो गई। ओके सर डिहाइड्रेशन से हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2 NMeMe। बच्चों इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं इनामीन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे, इनामीन। तो हमें इनामीन मिल गया है बच्चों। 2 डिग्री अमीन से हमें इनामीन मिलेगा। इनामीन का मतलब सर इन तो है ही एल्कीन और सर एमीन भी है। दैट इज अगेन अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। इसका अटैक देखेंगे बच्चों हम लोग। तो सारे रिएक्शंस ओवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोबारा चलते हैं। सर हमारा जो ए था दैट इज सेमी कार्बाजोन। सर दिस इज सेमी कार्बाजोन। सर दिस इज ऑक्साइन, दिस इज हाइड्राजोन, this is substituted imine, this is enamine, this is phenyl hydrazone and this is 2,4 dinitrophenyl hydrazone। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेस्ड ऑन दी एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सभी ने नोट करना है, सभी को समझते हुए चलना है।
इसकी एक फेयर कॉपी बनानी है जिसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट करने हैं। चले बच्चों आगे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगर कहें तो। यस बोलिएगा। सारे क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इनमिन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों।